स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लगातार कह सकते हैं कि चौथे वर्ष में यह छठा चरण की जो प्रक्रिया थी वो प्रवेश करने वाली है। और ऐसे में जो खबर निकल के सामने आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सातवें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि सरकार में बैठे हुए तमाम जो नेतागण हैं जो अभी कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष में हैं, उनके द्वारा कई प्रकार के बयान वगैरह दिए जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में वो सातवें चरण शिक्षक भर्ती की बात हम करेंगे। और सातवें चरण शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति आने वाली है वो कब तक आएगी, उस पर भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सातवें चरण की तैयारी और छठा चरण जो है अब पूर्णतः जो है सो समाप्त करने के अभी भी मूड में है। मैं जब इस न्यूज़ को आपको पढ़ के बताऊंगा, और ये जो है हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है जो कि पूर्णतः कह सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अखबार है हिंदुस्तान, और बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़। इस पर आप विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। यहाँ आप देखिएगा तो अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। कोई भी विद्यालय में यहाँ सबसे हेडिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राथमिक के शिक्षक, जो 1 to 5 या 6 to 8 के जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हीं को 9-10 वालों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है और शिक्षकों की भारी कमी है। इसी के कारण जो है सो शिक्षकों की भर्ती होना एकदम तय है। लेकिन इसमें जो लेट लतीफ़ा हो रहा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक खबर देने वाले हैं। उससे पहले देखिए इस खबर के माध्यम से मैं चर्चा कर लूँ कि अगर बिहार में बैठे हुए जो सरकार सत्ता पक्ष जो है वो बात करती है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर जो सुशील कुमार मोदी जो कि कह सकते हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनके द्वारा जो ये बयान दिया गया है, और इनका भी कहना बहुत हद तक सही है क्योंकि एनडीए की सरकार थी। आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले तक बिहार में एनडीए की सरकार थी। तो एनडीए की सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एनडीए है ही। तो क्या जहां एनडीए की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। और 1 महीने 1.5 महीने पहले तक एनडीए की सरकार थी तो उसको फंडिंग बिहार को मिल रहा था, इससे पहले ऐसी चर्चा नहीं थी। लेकिन आज जो है जब सरकार एनडीए की सरकार टूट चुकी है और महागठबंधन की सरकार आ चुकी है, तो ऐसे में जो आ रहा है कि पूर्णतः सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा जो है अनडाइजेस्टेबल बात हो जाता है। तो ये चलिए विशेष हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम तो चलेंगे मेन पॉइंट पर। सातवें चरण शिक्षक भर्ती के वो जो मूल बिंदु, जो मूल खबर निकल के जो सामने आ रहा है उसी की हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब बात भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए हम उस मूल खबर की तरफ अगर आपको लिए चलें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम चरण में, यहाँ आप देख रहे होंगे कि अंतिम चरण में 300 शिक्षक भी नहीं मिले। जो आपको ये जो 10 सितंबर को जो समाप्त हुआ है पूर्णतः कंप्लीट कह सकते हैं। लेकिन अभी भी जब आगे आप खबर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि विभाग, जो शिक्षा विभाग है, अभी भी मूड में है। यानी कि पूर्णतः ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इसको समाप्त कर देगी, लेकिन मूड में है। और अब जब मूड में अगर नहीं रहेगी, समाप्त करने के मूड में, तो ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा अभ्यर्थियों के तरफ से। क्योंकि अभ्यर्थी जो है अपने सारे लिमिटेशन को पार कर चुके हैं, धैर्य उनका टूट चुका है। अब उन्हें धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि छठा चरण अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब जो भी काम होगा सातवें चरण के ऊपर होगा। ऐसे में जो हिंदुस्तान पेपर में जो खबर निकल के आ रहा है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा, यानी कि पूरा हो चुका है। और इस प्रकार से 49,000 जो रिक्तियां हैं अभी भी छठे चरण में नियुक्ति वगैरह के बाद 49,000 रिक्तियां सिर्फ
प्राइमरी लेवल में बच रहे हैं। अगर सीट की हम बात करें तो छठे चरण में 1 to 12 तक की जो रिक्तियां आई थी वो 1,22,000 के करीब आई थी, और वही 7वें चरण में एक संभावना जताया जा रहा है कि 7वें चरण में आपको लगभग 2 लाख, कह सकते हैं कि 2 लाख को टच करते हुए रिक्तियां आने वाली है। 2 लाख के करीब रिक्तियां आपको रहेगी, जिसमें 1 लाख के करीब आपको ये प्राइमरी लेवल के रिक्तियां मिलने की संभावना है, और 80 से 85 हज़ार आपको +2 की रिक्तियां 9, 10, 11, 12 की जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की है उसमें रिक्तियां आने की संभावना है। ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं कि 1,22,000 जो रिक्तियां थी उसमें 79,000, लगभग कह सकते हैं कि राउंड फिगर में अगर कहें तो 80,000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, फिर 1 to 5, 6 to 8 सारे क्लासेज को मिला के अगर रिक्तियां छठे चरण में जो बचे हुए रिक्तियां छठे चरण होने के बाद वो लगभग 80,000 की रिक्तियां बच रही है। लेकिन हमें बात करनी है प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी में भी आप यहाँ देख रहे होंगे कि 49,000 रिक्तियां आपको प्राइमरी लेवल में देखने को मिल रहे हैं। बैकलॉग कह सकते हैं, यानी कि सीट जो खाली रह गई है। फिर इसमें इंक्लूड करके जो नई रिक्तियां आई है उसको इंक्लूड करके लगभग 1 लाख प्लस ही रिक्तियां आने की संभावना है। और शिक्षा मंत्री के बयान को भी आप सुने होंगे, तो उन्होंने कहा है कि सीटेट बीटेट जितने भी पास हैं उससे कहीं ज़्यादा रिक्तियां वो देने के मूड में हैं। तो ऐसे में ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन बात यहाँ रही है कि इसका नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति कब। और विभागीय बात करें और जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे जब बात की जाती है तो उन लोगों का कहना होता है कि एक डेडलाइन जो कि इंटरनली है, आप लोगों के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली है कि 30 जो फर्स्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि 31 दिसंबर तक एक डेडलाइन रखा गया है कि आप तमाम लोगों को स्कूल में भेजने का काम किया जाएगा। आप अपने अपने विद्यालय में रहेंगे। ऐसे में अगर 31 दिसंबर तक आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया एक्टिविटी दिखना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से, जो दिख नहीं रहा है। तो और नगर निकाय का जो चुनाव वगैरह है वो भी डेट वगैरह निकाल दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका प्रभाव बहाली प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रस्तावित प्रक्रिया है और प्रस्तावित प्रक्रिया पर कोई भी इलेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात है कि इस बार सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होने वाला है, तो ऐसे में ज़मीनी स्तर पर कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, सारे चीज़ ऑनलाइन होंगे, सेंट्रलाइज होंगे। तो ये भी एक मुद्दा है कि ये उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि कब आता है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, जैसा कि एक मेरा अनुमान है और बहुत सारे खबरों से सुनने को भी मिल रहा है, तो ये जो विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन है या शेड्यूल की हम बात करें तो सितंबर लास्ट तक में मिलने की कम संभावना है। लेकिन अक्टूबर में जैसे ही 22 को ये आपका 20 या 22 को आपका चुनाव खत्म हो जाता है, उसके जस्ट 1-2 दिन 3 दिन के बाद जो है, यानी कि अक्टूबर में हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सरकार है और इतने धोखा हम तमाम अभ्यर्थी खा चुके हैं कि अब बिलीव करना, ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक अगर पॉजिटिव बात हम करें तो अक्टूबर में आपको निश्चित तौर पे इसकी प्रक्रिया, इसकी एक्टिविटी और विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और जहाँ तक दिसंबर तक की बात है तो ये इतना फास्ट काम होगा कि सारा चीज़ उसी डेडलाइन में आपका हो जाएगा। ज़्यादा समय आपको शिक्षक बनने में नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो समय लग रहा है उसके कह सकते हैं कि उसका जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट होने में, प्रोसेस जैसे ही एक बार स्टार्ट हो जाता है तो सारे प्रक्रिया जो हैं बहुत ही फास्ट होंगे और आप तमाम अभ्यर्थी बहुत जल्द ही यानी कि 2022 में ही शिक्षक बन जाएंगे, जो कि चारों तरफ से हम कह सकते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या सत्ता में बैठे हुए जो सरकार है और उनके जो नेतागण हैं उनके द्वारा भी यही बयान दिए जाते हैं। और आज हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं कि छठा चरण को पूरा कर लिया गया है और इसके बाद जो है 49,000 सीट जो है रिक्त रह गया है सिर्फ प्राइमरी लेवल में, यानी कि 8 तक में, 1 to 8 तक में। और 9-10 की बात करें तो उसमें भी लगभग 30,000 सीट खाली रह रहे हैं। फिर 9, 10, 11, 12 में भी जो 30,000 सीट खाली रहे हैं उसमें भी नए सीट इंक्लूड होंगे और उसमें भी 80 से 85,000 सीट आने की संभावना है। और यहाँ प्राइमरी में भी लगभग 40 से 50,000 और सीट इंक्लूड होकर यहाँ भी 1 लाख सीट आपको देखने को
मिलेगा। तो ये था आज का अपडेट, और ये जो है इसको पूर्णतः समाप्त करने की ऑफिशियली जो लेटर है वो भी आपको 1 से 2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। लेटर जो है विभाग की तरफ से निकाल दी जाएगी, और अब जो पूरा काम होगा वो 7वें चरण शिक्षक भर्ती पर ही होगा। तो इस प्रकार से इस न्यूज़ को मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। और दूसरा कारण देखिए, फास्ट शिक्षक जो नियुक्ति होगी 7वें चरण की, वो फास्ट होने का एक और कारण है, क्योंकि 6ठे चरण में योग्य टीचर नहीं मिलने का एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो लंबी प्रक्रिया चली, जिसके कारण बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो अपना अपना रोजगार ढूंढ लिए या कहीं ना कहीं नियुक्त हो गए, किसी न किसी अलग डिपार्टमेंट में या प्राइवेट जॉब या कहीं अलग बाहर निकल गए, जिसके कारण वो इसमें अपना योगदान या इस नियुक्ति के इंतजार में वो नहीं रह सके। ये भी एक कारण है कि अगर विज्ञप्ति आएगी तो पूरा फास्ट काम होगा, और जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो पूरा ही फास्टली बन जाएंगे, ताकि उन्हें कहीं और भटकना ना पड़े। तो ये था आज का लगभग हम कह सकते हैं कि सकारात्मक न्यूज़। आई होप कि यह आपको अच्छा लगा होगा, और पूरा न्यूज़ को पढ़ने के लिए या आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ आप पूरा अच्छी तरह से इसको रीड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के सकारात्मक न्यूज़ के साथ, और बहुत ही जल्द आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं मेरे तरफ से। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।